हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है। तो सॉफ्ट हो, कम से कम तुम सिचैन से तो अच्छे से व्यवहार करते हो, उससे प्यार करते हो। पर नहीं, मैं गलत था वांग जी। तुम किसी से प्यार नहीं करते, तुम एक हार्टलेस हो। तुम एक ऐसे इंसान हो जिसे किसी की भी परवाह नहीं है, किसी की भी नहीं, अपने सगे भाई की भी नहीं। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो वांग जी, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। तुमने ऐसा क्या कर दिया वांग जी जो सिचैन की हालत ऐसी है? बताओ बताओ। तुम तो जियान चंग से मिलने गए थे ना, तुम उससे सिचैन की शादी की बात करने गए थे, तुम उसे देखने गए थे। आखिर तुमने ऐसा क्या कर दिया, क्या कर दिया कि उसने सिचैन को छोड़ दिया, उसने सिचैन को हर्ट किया? बताओ बताओ, तुमने ऐसा क्या किया? ऐसा कहकर वांग जी के अंकल वांग जी की तरफ देखने लगते हैं। वांग जी पूरी बात सुनकर पहले तो हैरान होता है, फिर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो अपने अंकल की तरफ देखकर कहता है, उस जियान चैंग की इतनी हिम्मत कि उसने मेरे भाई को हर्ट किया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। ऐसा कहकर वांग जी वहाँ से जाने लगता है। तभी वांग जी के अंकल उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं, खबरदार वांग जी, अगर तुमने उसे कुछ भी किया तो। वांग जी अपने अंकल की तरफ देखता है और कहता है, अंकल ये आप क्या कह रहे हैं? उसकी वजह से मेरा भाई अभी ऐसा है और आप कह रहे हो कि मैं उसे कुछ भी ना करूं, मैं उसे मार डालूंगा। वांग जी के अंकल कहते हैं, यही तो मैं नहीं चाहता। वांग जी, तुम्हारा भाई उससे बहुत प्यार करता है, अगर उसे कुछ भी हुआ तो तुम्हारा भाई जी नहीं पाएगा, वो मर जाएगा, वो मर जाएगा। वांग जी, तुम अपने भाई को खो दोगे। तुम जियान चैंग से बिल्कुल कुछ भी नहीं कहोगे, ना ही उसको कुछ भी करोगे। तुमने क्या किया है? तुमने जो भी मैस क्रिएट किया है वांग जी, तुम उसे ठीक करो। बताओ मुझे, आखिर हुआ क्या है? जियान चैंग ने अचानक से सिचैन के साथ ऐसा क्यों किया? और वांग जी, जब सिचैन ऐसी हालत में था तब तुम कहाँ थे? तुम कहाँ थे वांग जी? इतने दिनों से तुम कहाँ थे? और तुम्हें अपने भाई की ज़रा सा भी परवाह नहीं है? तुम्हें इतनी भी खबर नहीं है कि तुम्हारा भाई अभी किस कंडीशन में जूझ रहा है? वो कितने दिनों से परेशान है, कुछ खा पी नहीं रहा, और तुम पता नहीं कहाँ हो। वांग जी, तुम क्या कर रहे थे? बताओ मुझे। वांग जी अपने अंकल को कोई भी जवाब नहीं देता है, क्योंकि वो अपने अंकल को वेंग के बारे में नहीं बताना चाहता था। वांग जी कहता है, मुझे कुछ और काम था। तभी वांग जी के अंकल कहते हैं, तुम्हारा काम तुम्हारे भाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वांग जी, तुम्हें अपने भाई की ज़रा से भी नहीं परवाह। वांग जी, तुम सच में एक हार्टलेस हो, तुम्हें किसी की परवाह नहीं है, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, सिर्फ अपने बारे में। मुझे खुशी है कि आज तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ नहीं है, वरना अगर वो तुम्हें ऐसे देखती तो पता नहीं उनका हाल क्या होता। तभी वांग जी गुस्से में चिल्लाकर कहता है, खबरदार, अगर आपने उनकी बात मेरे सामने की तो। तभी वांग जी के अंकल बोलते हैं, तो तुम क्या कर लोगे वांग जी?
क्या तुम मुझे भी गोली मार दोगे, मुझे मार डालोगे वांग जी? बताओ तुम क्या कर लोगे, बोलो। वांग जी कुछ भी नहीं कहता है। अभी वांग जी के अंकल कहते हैं तुम कुछ नहीं कर सकते वांग जी, कुछ भी नहीं सिवाय मैस क्रिएट करने के। ऐसा कहकर वांग जी के अंकल वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। वांग जी जो कि अभी भी बहुत गुस्से में था, वो अपने भाई की तरफ देखता है। सिचनगा अभी भी बेहोश थे। वांग जी अब धीरे धीरे सिचनगा की तरफ जाने लगता है। वो सिचनगा के पास पहुंचकर नीचे झुकता है और सिचनगा को देखता है। वो देखता है कि उसके भाई का फेस कितना पेल हो गया है, उसका भाई पहले से कितना ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। वांग जी अपने भाई के फेस को टच करते हुए कहता है, गा आपकी ये हालत जिसने भी किया है, मैं उससे आपका बदला लेकर रहूँगा। मैं उसे भी चैन से रहने नहीं दूंगा। उसकी इतनी हिम्मत कि उसने मेरे भाई को हर्ट किया, मैं अब उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ऐसे कहकर वांग जी एक गुस्से वाला लुक देता है और तुरंत ही वहाँ से उठकर उस रूम से बाहर चला जाता है। वो सीधा ही अब मेंशन के बाहर आ जाता है और अपनी कार में बैठ जाता है और ड्राइवर से कुछ कहता है और फिर ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है। इधर दूसरी तरफ हमें वांग जी के अंकल को दिखाया जाता है, जो कि अभी अपने हाथों में एक तस्वीर लिए हुए थे और उस तस्वीर को देखकर बहुत ही ज़्यादा सैड हो गए थे। वो उस तस्वीर को छूते हुए कहते हैं, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपके दूसरे बेटे को भी संभाल नहीं पाया, मैंने मैंने उसका भी ख्याल नहीं रख पाया। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके दोनों बच्चों को संभालूंगा, उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा, पर मैंने हर बार अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। मैं आपके एक बच्चे को बचा नहीं पाया, मैं आपके एक बच्चे को संभाल नहीं पाया, उसे वो नहीं बना पाया जो जो आप चाहती थी। मैं मैं फेल हो गया, मैं अपना वादा नहीं निभा पाया और मैंने आपके दूसरे बेटे के साथ भी वही किया। मैंने उसे उसकी तरह तो बनने नहीं दिया, लेकिन आज मैंने जब उसकी हालत देखी तो मुझे पता चला मैं अपने इस इस चीज़ में भी नाकामयाब हो गया। मैं मैं कुछ नहीं कर पाया। मैंने आपके दोनों बेटों को नहीं संभाल पाया। मुझे माफ़ कर दीजिए। आप जो चाहती थी मैं वैसा नहीं कर पाया, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। ऐसा कहकर वांग जी के अंकल उसी फोटो के आगे अपना सर रख कर रोने लगते हैं। इधर दूसरी तरफ हमें जियानचंग को दिखाया जाता है, जो कि अभी अपने घर में था। वो अभी भी विंग के बारे में ही सोच रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था। जियानचंग कहता है, विंग तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारा पता नहीं लगा पा रहा। विंग तुम कहाँ हो? मैं क्या करूँ? तुम मुझे नहीं मिल रहे। विंग तुम कैसे हो? तुम कैसे हो विंग? मुझे पता है तुम उस जल्लाद के हाथों में ठीक नहीं होगे। विंग तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी आऊँगा, मैं जल्दी आऊँगा। मैं क्या करूँ? तभी जियानचंग कहता है, मुझे मुझे वही करना पड़ेगा। मुझे ना चाहते हुए भी सिचन के पास जाना होगा और उससे अब ज़बरदस्ती उसके भाई का पता निकलवाना ही होगा। मैं अब सिचन से वो भांजी का पता निकलवा के ही रहूँगा और फिर मैं तुम्हें ले आऊँगा वेंग, मैं तुम्हें ले आऊँगा। ऐसा कहकर जियानचंग अपना हाथ टेबल पर रख लेता है और अपना सिर झुका लेता है। उसकी आंखों से आंसू रुक जाते हैं। तभी जियानचंग के घर का डोरबेल बजता है। जियानचंग जैसे ही डोरबेल की आवाज़ सुनता है, वो अपने आंसुओं को पोंछता है और तुरंत ही अपने रूम से बाहर आ जाता है। वो डोर को ओपन करता है। जियानचंग जैसे ही डोर ओपन करता है, एक जोरदार पंच उसके मुंह पर आकर लगता है और वो नीचे फर्श पर गिर जाता है। जियानचंग के माउथ से ब्लडिंग भी निकलने लगती है। जियानचंग जब मुड़कर उस शख्स की तरफ देखता है जिसने उसे पंच किया था, तो वो शॉक हो जाता है, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि वांग जी था, जो कि अभी इस समय बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। वांग जी अब सीधा ही जियानचंग का कॉलर पकड़ लेता है और उसे के कॉलर से पकड़ कर ही उठा देता है और सीधा दीवार पर पिन कर देता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को हर्ट करने की? तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मेरे डालान वांग जी के भाई को हर्ट कर सकते हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई?
वो सॉरी वांग जी उसके मुक्के को पकड़ लेता है और सीधा ही जियान चैंग को फ्लिप कर देता है और वो उसके ऊपर आकर उसे एक जोरदार पंच मारता है और कहता है, "हाँ, तुम तुम तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे पूछोगे और मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हारा वो सो कोल्ड बास्टर्ड भाई कहाँ है?" जियान चैंग गुस्से में कहता है, "वांग जी खबरदार अगर तुमने मेरे भाई को कुछ भी कहा तो।" वांग जी कहता है, "क्या कर लोगे तुम, क्या कर लोगे? हाँ, मैं तो उसके साथ बहुत कुछ करूँगा। इनफैक्ट अब तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। मैं अब उससे उसकी जान ही ले लूँगा। अब तुम देखना, तुमने मेरे भाई को हर्ट किया है ना, अब तुम देखना मैं तुम्हारे भाई के साथ क्या करता हूँ जियान चैन।" ऐसा कहकर वांग जी की इवल सी स्माइल देता है। जियान चैन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो सीधा ही वांग जी को डॉज कर देता है और उसके ऊपर आकर उसे पंच पे पंच करने लगता है और कहता है, "खबरदार खबरदार अगर तुमने मेरे भाई को कुछ भी किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा।" ऐसे कहकर जियान चैंग वांग जी का गला दबाने लगता है। वो वांग जी के गले को बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से दबा रहा था क्योंकि जियान चैंग अभी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। वो नहीं चाहता था कि अब वांग जी और वेंग को और भी ज़्यादा हर्ट करे। वांग जी जब ये देखता है कि जियान चैंग बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो गया, वो सीधा सामने रखे बांस को उठा लेता है और सीधा जियान चैंग के सर पर दे मारता है, जिससे जियान चैंग एक ज़ोरदार चीख मारता है। वो अपने सर को पकड़ लेता है और तुरंत ही बेहोश हो जाता है और वो बेहोश होकर सीधा वांग जी के ऊपर गिर जाता है। वांग जी अब जियान चैंग को अपने ऊपर से हटाता है और फिर उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे मारोगे? हाँ, मुझे मारने वाला भी पैदा भी नहीं हुआ। खबरदार अगर आज के बाद तुमने मेरे भाई को हर्ट करने की कोशिश की और तुम्हारा भाई, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अब तुम्हारी गलती की सज़ा वो भुगतेगा, यांग चैंग। ऐसा कहकर वांग जी अपने कोट को ठीक करता है और सीधा वहाँ उस घर से निकल जाता है। वांग जी को भी चोट लगी हुई थी। वो सीधा ही कार में आकर बैठ जाता है और अपने ड्राइवर से कहता है, "चलो।" वांग जी के जाते ही वो हमें लिली को दिखाया जाता है, जो कि वांग जी को रूम से बाहर निकलते हुए देख रही थी। वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी। वो सोच रही थी, ये इंसान इंसान जियान के घर में क्या कर रहा था? इसने इसने अब क्या कर दिया? और और इसको इतनी चोट कैसे लगी? क्या हुआ था अंदर? लिली बहुत ही ज़्यादा घबरा सी गई थी। लिली सोच रही थी कि इसने जानसन को कुछ किया तो नहीं, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। लिली जल्दी ही जानसन के घर की तरफ भागती है। वो जल्दी से भागते हुए घर के अंदर जाती है तो देखती है घर पूरी तरीके से बिखरा है। घर की काफ़ी सारी चीज़ें टूटी हुई है। लिली अपनी नज़रों को जब आगे दोहराती है तो उसे जियान चैंग वहाँ बेहोश मिलता है, जिसके सर से ब्लड भी निकल रहा था और ब्लड पूरा फर्श पर फैला हुआ था। लिली एक जोरदार चीख मारती है और कहती है, "जियान चैंग!" ऐसा कहकर वो जियान चैंग के पास भागती है और कहती है, "जियान चैंग, जियान चैंग!" पर जियान चैंग वो बेहोश हो चुका था, उसके सर से ब्लड भी निकल रहा था। लिली अब जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करती है। एम्बुलेंस भी कुछ ही देर में वहाँ आ जाती है। लिली जल्दी से जियान चैंग को एम्बुलेंस के अंदर डालती है और खुद भी उस एम्बुलेंस के अंदर बैठ जाती है। लिली जियान चैंग को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है। जियान चैंग को जल्दी से हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। लिली बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी, उसकी आंखों में भी आंसू आ रहे थे। लिली अब अपने फ़ोन पर एक कॉल डायल करती है और फिर कहती है, "हेलो।" अब यहाँ से सीन कट हो जाता है और अब हमें वांग जी को दिखाया जाता है, जो कि अभी अपने पर्सनल डॉक्टर के पास बैठा हुआ था। डॉक्टर वांग जी का ट्रीटमेंट कर रहा था, लेकिन वो भी बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था क्योंकि वो भी वांग जी से बहुत ही ज़्यादा डरता था। उसे पता था अगर उसने थोड़ी सी भी गलती की तो वांग जी उसे छोड़ेगा नहीं। वो अपना काम बहुत ही ज़्यादा ध्यान से कर रहा था ताकि उससे कोई भी गलती ना हो और वांग जी बस चुपचाप वहाँ बैठा हुआ था। वो बस जियान चैंग के बारे में सोचे जा रहा था और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। उसने ये ठान लिया था कि वो जियान चैंग से अब अपने भाई का बदला लेकर रहेगा। वो उसे गिल्टी फील करवाएगा जो भी उसने उसके भाई के साथ किया। इधर दूसरी तरफ हमें विंग को भी दिखाया जाता है, जिसने अभी अभी अपने बेबी को फीड करवाया है। उसका बेबी अब मिल्क पीकर सो चुका है। विंग बेबी के सिर पर हाथ फिराता है और फिर उसे धीरे से बेड पर सुला देता है। विंग अपने बेबी को देखता है। विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। विंग कहता है, "बेबी, तुम चिंता मत करो।
तुम किसी भी चीज़ का सामना नहीं कर पाओगे विंग। विंग कहता है पर मैं तो अभी भी किसी चीज़ का सामना नहीं कर पाता ग्रैंडमा। मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। ऐसा कहकर विंग बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। वो लेडी विंग के आंसू को पोंछती है और कहती है, विंग तुमने कहा था ना तुम्हारा भाई तुम्हें यहाँ से ले जाएगा, वो तुम्हें यहाँ पर नहीं रहने देगा। विंग हाँ में अपना सिर हिलाता है। ग्रैंडमा कहती है तो फिर तुम चाहते हो जब तुम्हारा भाई तुम्हें देखे तो तुम्हारी हालत बुरी हो, जिससे वो और भी ज़्यादा हर्ट हो जाए, वो और भी ज़्यादा खुद को गिल्टी समझे कि उसने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा, उसने तुम्हारी प्रोटेक्शन नहीं की। विंग ना में अपना सिर हिलाता है। ग्रैंडमा कहती है तो फिर खा लो ना। विंग कहता है पर ग्रैंडमा आज मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा। वो लेडी कहती है क्या हुआ विंग, तुम इतना डरे हुए क्यों हो। विंग कहता है पता नहीं क्यों, पर मुझे आज क्यों लग रहा है आज कुछ ठीक नहीं होने वाला, आज कुछ बुरा होगा, बहुत ज़्यादा बुरा। मुझे चियान चैंग की भी बहुत फिक्र हो रही है, मुझे जिनलिंग की भी बहुत फिक्र हो रही है। ग्रैंडमा मुझे आज बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत चिंता हो रही है। मुझे चियान चैंग को देखना है, पर मैं कैसे देख पाऊँ उसे, वो ठीक तो होगा ना, कहीं वांग जी ने उसे हर्ट तो नहीं किया। मुझे बहुत डर लग रहा है ग्रैंडमा। तभी वो लेडी कहती है विंग तुम चिंता मत करो, तुम्हारे भाई को कुछ भी नहीं होगा, मास्टर को सिर्फ तुम चाहिए और अभी तुम उनके पास हो तो उन्हें और किसी चीज़ की फिक्र नहीं है, और तुम चिंता मत करो, आज वो तुम्हारे पास नहीं आएंगे। विंग कहता है क्या सच में। वो लेडी कहती है मैंने सुना है आज वो अपने पुराने मैंशन वापस गए हैं, मुझे नहीं लगता कि वो वहाँ से वापस आएंगे। विंग कहता है पर क्यों। वो लेडी कहती है क्योंकि वहाँ पर उनके अंकल आए हुए हैं, मैंने सुना है। अब मुझे लगता है क्या पता वो आज वहीं रहे, तो आज तुम आराम से रह सकते हो विंग, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है पर अगर वो आ गया, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे पता नहीं क्यों आज बहुत ज़्यादा डर लग रहा है ग्रैंडमा, मैं क्या करूँ। तभी वो लेडी कहती है तुम चिंता मत करो विंग, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। विंग कहता है सच में ना। वो लेडी हमें अपना सिर हिलाती है और कहती है चलो अब खा लो। वो लेडी अपने हाथों से विंग को खाना खिलाती है, विंग भी उनके हाथों से खा लेता है। इधर दूसरी तरफ हमें वांग जी को दिखाया जाता है जो कि डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करवाने के बाद अब बाहर में था और वो ड्रिंक पर ड्रिंक किया जा रहा था। बारटेंडर जब वांग जी को ऐसे देखता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वांग जी लगातार ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रहा था। वांग जी अब एक पूरा वो वाइन का बोतल पी जाता है और फिर उसे टेबल पर रखकर एक ईवल सी स्माइल देता है और कहता है अब तुम नहीं बचने वाले विंग। ऐसा कहकर वांग जी फिर से अपनी ईवल सी स्माइल देता है। तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही। सो प्लीज़ 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 मुझे ढेर सारे कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का पार्ट आपको कैसा लगा और नेक्स्ट पार्ट में क्या होने वाला है। प्लीज़ मुझे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और हाँ मैं पहले ही बता देती हूँ नेक्स्ट पार्ट कोई ज़्यादा अच्छा नहीं होने वाला। आज के पार्ट से आप समझ ही गए होंगे। सो प्लीज़ आप लोग बैड कमेंट्स मत कीजिएगा। ये स्टोरी मैं वैसे ही चला रही हूँ जैसा मैं चाहती हूँ। ओके मैं चाहती थी एक स्टोरी तो मैं ऐसी लाऊँ जो कि मैं पूरी अपने हिसाब से बनाऊँ, और मुझे टॉक्सिक स्टोरी बहुत पसंद है तो मैंने ये स्टोरी बनाई है। और आज के पार्ट को देख के समझ ही गया होंगे आप कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होने वाला है। सो नेक्स्ट पार्ट के लिए आप तैयार रहिएगा क्योंकि आज ही मैं कह दे रही हूँ कि नेक्स्ट पार्ट कोई अच्छा तो होने वाला नहीं है क्योंकि वांग जी जो हरकतें कर रहा है अब नेक्स्ट पार्ट बहुत ही ज़्यादा हर्टिंग होने वाला है, तो आप उसके लिए तैयार हो जाइए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।